अब स्टार्ट करते हैं अपन पेपर नंबर सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर नंबर सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट अपने हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पूरी बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पेपर में दो बुक्स आती हैं, एक तो ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो अपनी 4 यूनिट है वो पूरी ओडी पे डिपेंड है, ये चार तक। और 5 यूनिट जो है वो है पीडी पे डिपेंड। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले इसमें जो टॉपिक लूंगा मैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स अपन ने छोटी क्लासों से शुरू हो जाते हैं इक्वेशंस आना, तो उसमें आता है एक्स वाई, ये कुछ भी हो सकता है जेड। तो ये सारे क्या होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। किसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू कुछ आ जाती है, किसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती है अकॉर्डिंग टू उनकी इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये सारे क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होता है नंबर, जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, ई हुआ। ई की वैल्यू आपको पता है सबको, 2.71 करके कुछ आती है, ये ई की वैल्यू एक्सपोनेंट होता है ये ई। तो ये सारे क्या होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में आए, किसी भी क्वेश्चन में आए। 6 की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी। ये वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इनकी प्राप्त होती है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो होते हैं, आपके समझने के लिए है बस ये, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है वो तो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। और जिनकी वैल्यू बदल सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, अपने वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, टाइप्स मैथमेटिक्स में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अपन ने 11th में फंक्शंस पढ़े थे, 12th में फंक्शंस का अपन ने एक्सटेंड फॉर्म देखी थी। उसके बाद अपन ने पूरी फर्स्ट ईयर में भी फंक्शन पे ही थी, पूरी मैथमेटिक्स है ही फंक्शन पे। तो मैंने एक ये इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसमें मेरे को बताएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है y और एक आ रहा है x। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x+3, 2x+3 मैंने एक इक्वेशन लिखी, यानी ये y फंक्शन है किसका, x का। यहाँ पे जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो स्वतंत्र या स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो स्वतंत्र चर। और ये जो y है, इसको अपन ने बाउंड कर दिया है। कैसे, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे इस मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी 1, 1 रखते ही y की वैल्यू कितनी आई, 1 रखते ही y की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू रखी 2। तो x अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन x की वैल्यू देने के बाद y की वैल्यू में कोई भी अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, y की वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे 2 रखी तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7, 2 में 4 और 3 7 हो गए। यानी ये y जो है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन लिखी है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी जो y है वो फंक्शन है पूरा किसका, x का। यहाँ पे जो y है ये क्या हो गया, पूरा फिक्स कर दिया इसको, यानी ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये पूरा जो y है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है x पर डिपेंड, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तो समझ में आए, वेरिएबल्स टू टाइप के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म इसकी आईवी। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इसमें ध्यान रखना, अगर y x का फंक्शन है तो x अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकता है, यानी जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं एक और इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा z इक्वल्स टू एफ एक्स और वाई। अभी आप इस इक्वेशन को देख के क्या बता पाएंगे, यानी जो जेड है
वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे दो दो क्या आ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और पूरी जो इनकी वैल्यू, जेड की वैल्यू पूरी डिपेंड करेगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने लिखा जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, अभी देखो +7, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, ये इसी के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यानी z जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपने को देनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। y की वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पर ले ली 1, y की वैल्यू भी ले ली मान लो 1। तो यहाँ पे कितना आया, ये z हो गया 12। ठीक है, यानी z पूरा पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर और y पर। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी ये z पूरा पूरा x और y पे डिपेंड कर रहा है। अभी देखना, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, यानी किसी फंक्शन में, किसी इक्वेशन में मान लो n वेरिएबल है, टोटल कितने वेरिएबल है, n। तो वहां पर टोटल वेरिएबल कितने हैं, n। तो मैं लिख देता हूं, किसी इक्वेशन में टोटल वेरिएबल जो है वो n है। तो वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, मेरे को कोई बता पाएगा, बता पाएगा। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे 3 थे, तो जिनमें से 2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z। 3 क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इनकी वैल्यू 3 हो गई। तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आए, 2, यानी कि 3 माइनस 1, यानी n-1 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और 1 क्या होगा वहां पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होगा। और n-1, अगर किसी इक्वेशन में मान लो 10 वेरिएबल है, तो 9 तो क्या होंगे उसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या होगा उसमें, डिपेंडेंट। ये केवल समझने के लिए है, ये तुम पढ़ के आए हुए हो फंक्शन में, तो पहले आपको पता होगा ये सब चीजें। तो मैं तो कहने का मतलब, ये इक्वेशन जो दिख रही है इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशन जो दिख रही है इसमें x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्यों बताए, क्योंकि मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसमें मेरे ये सब जो है ये काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको क्या ये बताए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल। अभी देखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखना यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक फंक्शन लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स, इससे आप समझ गए ये x क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब देखना, जैसे मैं एक लिख भी देता हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू 2x+3, 2x+3, इसके अकॉर्डिंग मैंने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो देखना जब किसी फंक्शन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अभी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx, इसका x के रेस्पेक्ट में किया तो 2 आ गया, x का 1 हो गया, और 3 कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। तो ये एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनी, इसका डिफरेंशिएशन कैसा हुआ था, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन हुआ था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यानी साधारण अवकलन। कैसा अवकलन हुआ था इसका, साधारण अवकलन। तो ये अवकल समीकरण भी अपने को जो मिली, वो कैसी अवकल समीकरण होगी, ये साधारण अवकल समीकरण, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। ये कैसी होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, साधारण अवकल समीकरण, यानी ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही मैं एक फंक्शन लिया मैंने, z इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई। यहाँ पे x और y ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे z इक्वल्स टू 2x² प्लस का 3y³ मैंने ये लिया। तो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो इसको dz अपॉन dx न लिखते हुए इसको डेल z अपॉन डेल x लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, जब किसी फंक्शन में एक, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसका जो अवकलन होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका होगा आंशिक अवकलन।
तो इसका अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं तो एक्स करूंगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो इसका मेरे पास जो क्या आएगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशिएशन होगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका इसमें देखो एक्स को ले रहा हूं ना मैं, तो वाई यहाँ पर क्या होगा, पूरी वाई की टर्म कांस्टेंट लूंगा मैं, पूरी वाई की टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। और जब वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो पूरी एक्स की टर्म क्या होगी, एज कांस्टेंट वर्क करेगी उसमें। तो यहाँ पे देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया 4x, ठीक है। एक्स भाई एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से मल्टीप्लाई, और ये पूरा कांस्टेंट, तो इसका हो गया 0। इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ऐसे ही मैं इसका अवकलन करूंगा y की रेस्पेक्ट में, तो वो भी कैसा होगा, पार्शियल होगा। डेल है ये, डेल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसका अगर मैं करूंगा तो पूरा x की टर्म क्या हो गई, यहाँ पे सारी x की जितनी भी थी वो सब क्या हो गई, कांस्टेंट एज कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पर कितना आ गया 9y का स्क्वायर, 9y का। तो ये जो मेरे पास जो ये बना, जो ये क्या बना, ये एक, ये भी तो भाई जहां पर डिफरेंशिएशन आ जाए वो अवकल समीकरण होती है, अवकल समीकरण। तो ये जो अवकल समीकरण बनी, ये जो मेरे पास अवकल समीकरण बनी, दोनों अवकल समीकरण बनी, ये कैसी अवकल समीकरण कहलाएगी, ये कहलाएगी पार्शियल। सबसे पहले ये इसका डिफरेंशिएशन कैसा हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोले तो आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन अपन ने इसका किया। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये होगी पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आ गई होगी। जब ये, जब सीधी सी बात ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो अपने पास टू टाइप की होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। नंबर एक ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर दो पर होगा पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई कब होगी, जब फंक्शन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसका जो अवकलन होगा वो ऑर्डिनरी अवकलन होगा। और उस अवकलन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो अवकल समीकरण बनेगी, वो भी कैसी होगी, वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण होगी। ऐसे ही जब फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू या मोर देन टू हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, एक होगा, तो उसमें जो अवकलन होगा वो कैसा होगा, पार्शियल, पार्शियल आंशिक अवकलन होगा। और उस आंशिक अवकलन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक। तो ये चीजें सारी समझ में आ गई। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब फंक्शन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। जब फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस समीकरण जो होगा वो, उसमें जो अवकलन होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, और वहां पर जो अवकल समीकरण बनेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, आंशिक अवकलन समीकरण। अभी अगर मैं देखना यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं भाई, अवकल समीकरण, क्योंकि पूरी बुक ही अपनी इस पर है, तो इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या होते हैं भाई, अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरण क्या होते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली, y इक्वल्स टू, एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, अभी तो पता लग गया x इंडिपेंडेंट और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x के फंक्शन मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ x, है ना, फंक्शन, यहाँ पे x के फंक्शन ऑफ x क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x जहाँ पे x आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन x हो गया, कोस x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, कोस इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x हो गया, e की पावर x हो गया। ये सारे x के क्या है, फंक्शन, यानी x के फंक्शन, और y के डेरिवेटिव्स, y के अवकलन। तो लिख देता हूं डेरिवेटिव्स ऑफ y, डेरिवेटिव्स ऑफ y, y के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे भाई, dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी एक्स क्यूब अपॉन डी वाई क्यूब, सॉरी, अपॉन डी वाई क्यूब, डी वाई क्यूब भाई इरेजर,
ये लो भाई, इधर से इरेंज कर देते हैं। डी वाई क्यूब, ये भाई थर्ड, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ये डी एक्स क्यूब, ये सारे क्या है, डेरिवेटिव है किसके, वाई के। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो एक मिनट, एक लाइन लिखता हूं देखो, ए रिलेशन बिटवीन, ए रिलेशन बिटवीन, इसकी डेफिनेशन मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फंक्शन, एंड इट्स फंक्शंस, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये मैं इसको लिख देता हूँ डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना क्या, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके फंक्शन ये रहे भाई, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स ये क्या होंगे, इनके बीच में एक इक्वेशन बनेगी, वो इनके बीच में रिलेशन जो बताएगी, वो इक्वेशन ही क्या कहलाएगी भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे एक मैं लिख दूं, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का क्या है, सेकंड इसकी जो ऑर्डर है वो कितना है, इसकी जो कोटि है वो 2 है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्लस अभी क्या लिख दूं, एक्स का फंक्शन लिख दूं साइन एक्स, प्लस प्लस दोबारा मैं वाई का क्या लिख दूं, डेरिवेटिव, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ एक्स का फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन। तो ये जो एक इक्वेशन बन के आई भाई, ये क्या होगी अपनी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी भाई। ये क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो समझ में आई क्या, क्या समझ आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स के बीच में एक इक्वेशन होगी जो इन सबका क्या रिलेट करेगी, सबका एक रिलेशन बनाएगी, वो इक्वेशन ही क्या कहलाएगी, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यानी अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो एक ऐसी समीकरण जो आश्रित जो परतंत्र चर और इसके फलन तथा स्वतंत्र चर और इसके फलन तथा परतंत्र चर और इसके अवकलज के बीच में संबंध दर्शाए, वह समीकरण क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। अगर उस अवकल समीकरण में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। अगर उस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो क्या कहलाएगी, आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी, आंशिक अवकल समीकरण। तो ये समझ आया आपके, ये समझ आया, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ आई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक है फंक्शन, यहाँ पर जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ओडीई के लिए बन गया, ओडीई के लिए एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके फंक्शंस साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाए, ई की पावर एक्स हो जाए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया। ये सारे क्या है, इसके डेरिवेटिव्स हैं इंडिपेंडेंट। तो इन सब के बीच में एक इक्वेशन, इन सब के बीच में रिलेशन बताएगी, वो इक्वेशन ही क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस केस। अगर ये केस में ऐसे ले लेता z इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर 2 क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस
डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, इनके बीच में एक इक्वेशन रिलेशन बताएगी, वो क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। क्योंकि इस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा भाई। तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब अपन चैप्टर पे आ जाए तो देखना, यहाँ पर यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कितने टाइप की हुई भाई, दो टाइप की हुई। एक तो हो गई ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्या हो गई, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपनी बुक के अंदर देखना, पूरे एग्जाम पूरे पेपर के अंदर जो यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट हैं, जिनमें से 4 यूनिट तो ओडी पर है, 1, 2, 3 और 4। एक पांचवी यूनिट जो है वो किस पर है, पीडीई पर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ओडीई का है, ओडीई का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। अपनी जो 4 यूनिट है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, और एक जो पांचवी यूनिट है वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट ए के लिए कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आप 12th में पढ़ के आए हो वैसे, ठीक है। सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि तथा घात, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण की घात एवं कोटि। अवकल समीकरण की घात की कोटि तथा घात, ऑर्डर क्या होता है, कोटि, तथा डिग्री घात तथा घात। सबसे पहले मैं क्या बता दूं, ऑर्डर बता दूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको ऑर्डर। चलो, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 12th में पढ़ गए हो, पता होगा। उसकी घात क्या होती है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होती है, कोई बताएगा। सबसे पहले देखो कैसे, बताओ। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of differential equation, is called order of differential equation। उच्च कोटि के अवकलज की कोटि, उच्च कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, जो उसका ऑर्डर होता है, जो उसका वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका कर देता हूं मैं होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का वाई इक्वल्स टू 10x। मैंने एक ये क्या लिखी, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। तो इसमें बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। तो इस अवकल समीकरण का ऑर्डर यानी कोटि भी क्या हो गई, इस अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी हो गई भाई साहब, इस अवकल समीकरण की कोटि भी 3 हो गई। यानी किसी अवकल समीकरण में मौजूद हाईएस्ट मैक्सिमम उच्चतम कोटि, उच्चतम कोटि, उस हाईएस्ट उस अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अगर इसकी जगह यहाँ पे मैं 4 कर देता, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। यानी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अभी इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर हो गया, सॉरी इसकी डिग्री देखते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होती है, यानी घात क्या होती है, कुछ नहीं, जो आपने
जो कोटि थी, जो कोटि उसकी पावर कितनी है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसकी भी मैं लिख दूं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तो अपन ने क्या देखा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। अब उसकी पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present derivatives present in differential equation, present in differential equation is called the degree of differential equation, degree of differential इक्वेशन, यानी उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। मैं वही एग्जांपल लिख दूं जो पीछे लिखा था, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की, ये लो, होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू टेन एक्स, इक्वल्स टू टेन एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तीन, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर हो गया तीन। और इसकी डिग्री, इसी की पावर देख लो, जो ऑर्डर है मैक्सिमम उसी की पावर, इसकी पावर कितनी है दो, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई सर, दो हो गई। ये इसकी कोटि हो गई तीन, कोटि तीन, और घात कितनी हो गई दो, घात हो गई दो। तो समझ में आया, कुछ नहीं, जब ऑर्डर बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और उस ऑर्डर की जो पावर होगी, उस ऑर्डर की जो मैक्सिमम पावर होगी, वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। अभी देखो, थोड़ा अपने को यहाँ पे मैं नोट करके दो तीन चीजें लिखवा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले नोट करके ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखना थोड़े से। नंबर एक, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आया तो उस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, क्या इंटीग्रेशन करके, नहीं, उसका क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करके हटाएंगे, यानी अवकलन करके हटाएंगे, अवकलन करके हटाएंगे, अवकलन करके रिमूव करेंगे, हटाएंगे, अवकलन करके हटाएंगे। नंबर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, में फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन आई तो उसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, उसका क्या करके, रैशनलाइजेशन करके, नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसका क्या करके इलाज कर देंगे उसका। नंबर तीन, नंबर तीन पर देखना, कभी भी ऐसे नहीं आना चाहिए, कैसे, जैसे मान लो कभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो ऐसे आ जाए कभी भी साइन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कोस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, या ई की पावर में मिल जाए, ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स। वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, उसकी डिग्री नो डिफाइन होगी। अगर कभी भी ऐसा फोटो दिख जाए तो उसकी डिग्री क्या होगी, नो डिफ। तो ये तीन चीजें अपन ध्यान रखना। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन आया तो डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे। पावर नहीं आनी चाहिए कभी भी, पावर बोले तो वन बाई टू, वन बाई थ्री, ये सॉरी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, थ्री बाई, अगर ये आई तो उसको हटाएंगे। कभी भी ऐसी फोटो नहीं दिखनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर ये जरूरी नहीं है साइन के साथ आई, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी आ सकता है, ई की पावर में कुछ भी आ सकता है। तो अगर ऐसी फोटो दिखी तो उसको हटाएंगे। आगे सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो केवल ये इतना ही है, बस मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो एक्सरसाइज फर्स्ट है, ऑर्डर समझ आया, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। सेकंड देखो, इसके बाद डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, मैक्सिमम पावर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। और ऑर्डर और डिग्री निकालते समय क्या बातें ध्यान रखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं आना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, ऐसी फोटो कभी भी नहीं दिखनी चाहिए, ऐसी फोटो कभी। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं।
है ना। फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है जेपीएच की बुक देख लेना आप, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की, उसको मैं पूरी सोल्व करवाऊंगा, जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस की। तो फर्स्ट एक देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स, 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आ गया भाई साहब एक्स स्क्वायर, ये लो डी एक्स। तो इसका क्या कर दे, अभी डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो इसका, एक्स की रेस्पेक्ट में। तो लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। इज क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कट हो जाएगा, ये पूरा कट हो गया, यहाँ पर ओनली क्या बच गया सर, एक्स स्क्वायर बच गया ओनली। तो इस ये बन गई, अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आ रहा, जैसी मेरे को फोटो चाहिए थी डिफरेंशियल इक्वेशन की वैसी आ गई। इसका ऑर्डर बताओ सर, इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। इसकी डिग्री, इसकी घात, इसकी डिग्री, इसकी घात, बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है सर 1 है, तो इसका डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना क्या दिया हुआ है, बताओ y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4 अपॉन का डी वाई बाई डी एक्स। बताओ डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लू, एलसीएम लेते ही बोलो y ऊपर क्या आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बताओ पूरा, पूरे से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस का इसका करवाओगे तो कैंसिल, 4 बच गया। बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सर, क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर बोलो, बताओ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 ही है, तो इसका बताओ 1 आ गया। और हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर कितनी है, बताओ मैक्सिमम पावर, यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर लेनी है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा 2। चलो एक और बताना मेरे को, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है ना, पहले कभी आपने एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, डी की पावर 4y अपॉन का डी एक्स की पावर 4 प्लस का साइन, प्लस का साइन डी वाई बाई डी एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, इक्वल्स टू कोस एक्स लिख दूं, चलो इक्वल्स टू कोस एक्स इक्वल्स टू, इसका बताओ ऑर्डर, बताओ ऑर्डर और डिग्री बताओ, आपको मैंने बताया अभी पीछे, ऑर्डर और इसकी डिग्री बताओ, और इसकी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका क्या होता है ऑर्डर होता है, तो कितना हो गया 4 हो गया। इसकी डिग्री बताओ सर, डिग्री 1 देखो 1 1 नहीं नहीं नहीं, इसकी डिग्री आएगी नॉट डिफाइंड। मैंने क्या बोला था अभी पीछे आपको, जब मैंने पढ़ाया, पीछे पढ़ाया तो मैंने क्या बोला आपको, देखो ऐसी फोटो नहीं दिखनी चाहिए, ऐसी फोटो दिखी तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी सर नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक में तो नहीं दे रखा है ऐसा कोई क्वेश्चन, पर फिर भी कभी पूछ ले तो ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 4/3, पूरे की पावर दे रखी है सर 4/3 इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो बताओ मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, तो बताओ क्या करें, 3 पावर 3 कर दे सबकी जगह, बताओ पावर 3 से किया तो एक्स डी वाई बाई 3x का होल स्क्वायर, इधर कितनी बच गई 4 बच गई, 4 बच गई इधर 4, और बताओ इधर कितनी हो गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बताओ कितनी हो गई इधर, इधर आ गई 3, इधर कितनी आ गई 3। भाई क्या किया मैंने, पावर सबकी क्या कर दी क्यूब कर दिया, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब किया तो ये तो कट गया, और इधर कितना आ गया बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर, अभी बताओ कोई फ्रैक्शन नहीं है, बताओ जो अपने को ना इंटीग्रेशन का साइन ना साइन कोस tan के साथ dy बाई dx आ रहा, तो बताओ
अब इसका ऑर्डर अपन देख सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर कितना, दो, दो, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, दो। बताओ हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री बताओ सर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, तीन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, तीन हो गई। इसकी डिग्री हो गई सर तीन, इसकी डिग्री हो गई। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। बताओ, ना तो डिफरेंशिएशन का, ये सॉरी इंटीग्रेशन का साइन आ रहा, ना फ्रैक्शन आ रही, और ना वो जो तीसरा अपन ने नोट पढ़ा था वो आ रहा, तो सीधा बताओ डिग्री, इसकी ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताना सर, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना, दो, तो हाईएस्ट ऑर्डर दो, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, दो। इसकी डिग्री बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर, तो की मैक्सिमम पावर वन, तो इसकी डिग्री वन, वन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2/3 इक्वल्स टू रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताओ, इसका बताओ क्या कर दूं, क्यूब कर दूं दोनों साइड में, बताओ दोनों साइड में क्यूब क्या, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर ये 2, और फिर उस साइड चला जाएगा, तो हो गया पी क्यूब और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या, क्यूब, दोनों तरफ क्यूब किया है। तो बताओ हाईएस्ट ऑर्डर कितना, दो, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दो, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, दो। बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो, इसकी मैक्सिमम पावर तीन, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई सर, तीन हो गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी प्लस का 3 अपॉन का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, वाई स्क्वायर। और बताओ डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो होल स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ हाईएस्ट ऑर्डर इधर भी वन और इधर भी कितना है, वन, तो ऑर्डर कितना हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर हो गया सर वन। डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर उसकी मैक्सिमम पावर इधर पावर वन इधर पावर टू, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई सर, दो हो गई इसकी डिग्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा किसमें, अंडर रूट में, यानी इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2। अंडर रूट का मतलब तो पावर क्या होती है, 1/2 ही होती है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो बताओ पावर ये 1/2 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर, और ये बताओ इसकी पावर 1/2 थी, तो प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, और टू से टू कट जाएगा, तो टू से टू कट गया, तो ये केवल ये बच गया, तो इसका बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, टू, देखो टू, तो टू, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री उसकी डिग्री भी कितनी हो गई सर, टू हो गई, तो पावर भी टू, और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर एट देखो, एफ एक्स कोमा वाई डी एम वाई अपॉन का डी एक्स की पावर एम और इसकी होल पावर पी प्लस का डी एम माइनस, सॉरी, प्लस का आगे क्या दिया हुआ है सर, एक मिनट, प्लस का आगे दिया हुआ है फाइव फाइव एक्स कोमा वाई और डी m-1, अब एक एक कम होती चली जाएगी, एक एक कम होती चली जाएगी, m-1, और इसकी पावर भी p-1,
इसकी पावर p माइनस वन नहीं सॉरी q दे रखी है, इसकी पावर क्या दे रखी है सर, इसकी पावर दे रखी है q, इसकी पावर क्या दे रखी है q, और प्लस ऐसे ही दे रखी है डैश 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 प्लस ऐसे ही ये दे रखी है, और लास्ट में इक्वल्स में क्या दे रखा है जीरो। तो बताओ सबसे पहले इन ये क्वेश्चन में इनको लिखना चाहिए था कि m क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, m क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अगर m अगर पूर्णांक होगा तो m की वैल्यू माइनस में जा सकती है, माइनस में जा सकती है। डिग्री कभी ऑर्डर कभी माइनस में जा सकता है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का, कभी डिफरेंशिएशन माइनस में हो सकता है, डी की पावर माइनस वन मिल जाए माइनस नहीं, इसलिए लिखना भी यहाँ पर जरूरी नहीं था, इसलिए कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा, बस क्वेश्चन ये दे रखा है और इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी, ऑर्डर। तो बताओ सबसे मैक्सिमम पा देखो इधर तो m माइनस वन हो रहा है, यानी m क्या है बड़ा है, बड़ा है तो यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है सर m ही है, तो इसका क्वेश्चन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर p, तो p इसकी क्या हो गई, इसकी डिग्री होगी। ये समझ में आया नहीं आया, देखो m की वैल्यू तो बड़ी होगी भाई, किससे m माइनस वन से बड़ी होगी, तो बताओ अपन तो मैक्सिमम ऑर्डर ही देखते हैं ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, तो m हाईएस्ट ऑर्डर है इस इक्वेशन में, तो m उसकी क्या हो गई ऑर्डर हो गई, और डिग्री उसकी मैक्सिमम पावर हो गई p। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है के टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू, और इस पूरे की होल पावर थ्री बाई टू, पूरे की होल पावर, तो क्या बताओ फ्रैक्शन है, तो दोनों साइड क्या कर दूं होल स्क्वायर कर दूं, तो के स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा बताओ होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या दे रखा है क्यूब, इस पूरे का क्यूब। तो हाईएस्ट ऑर्डर बताओ, फ्रैक्शन भी नहीं है तो अब अपन देख सकते हैं ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू, तो ऑर्डर क्या हो गया टू, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है दो दे रखी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई दो हो गई, इसकी डिग्री दो हो गई इसकी सर डिग्री। नेक्स्ट बताओ लास्ट, बताओ एक 10th नंबर का क्वेश्चन है, बताओ क्या दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का, बताओ वन प्लस का डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, इसकी पावर क्या दे रखी है थ्री बाई टू इक्वल्स टू जीरो। बताओ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हटाएं, फ्रैक्शन हटाए तो इसको उस साइड ले जाएं, तो बताओ इसको ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इसका बताओ थ्री बाई टू, अभी दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दे फ्रैक्शन हट जाएगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और बताओ इसका भी स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर ये दो तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से तीन, तो बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गया बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना हो गया दो, और इसकी डिग्री कितनी बच गई सर, इसकी डिग्री बताओ मैक्सिमम पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, तो ये भी कितनी आ रही है दो, ऑर्डर भी दो और इसकी डिग्री भी दो, इसका ऑर्डर भी दो और इसके डिग्री भी क्या आ गई दो आ गई। अभी देखो दो एग्जाम्पल और है ऑर्डर और डिग्री पे, तो वो भी करवा देता हूँ, फर्स्ट ए के दो एग्जाम्पल और हैं, एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है बताओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब और इक्वल्स टू साइन एक्स होल क्यूब इक्वल्स, बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका क्या होता है ऑर्डर, तो दो, और इसकी बताओ पावर कितनी है पावर वन है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, इसकी डिग्री हो गई वन। एक और एग्जांपल है वो भी देख लो, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है बताओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 dy बाई डी एक्स प्लस का y इंटीग्रेशन y dx और इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी बताओ इंटीग्रेशन को कैसे हटाएं? डिफरेंशिएशन कर दो पूरे का। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो डी क्यूब वाई अपॉन का डी एक्स क्यूब प्लस का 5 बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का ये हट गया और इधर बताओ इसका किया तो 3x स्क्वायर। ये बताओ जो चाहिए थी वो अपने को इक्वेशन आ गई। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया ना एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बताओ ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3 और डिग्री सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 3 की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर तो भाई 1 ही है ना इसकी पूरे की। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई है? ये अपना ऑर्डर ऑफ डिग्री हो गया। तो ऑर्डर ऑफ डिग्री हो गई खत्म। अभी इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बचा हुआ है इसके भाई। ये एग्जाम्पल फर्स्ट के ही थे ये दोनों पार्ट जो मैंने लास्ट में करवाए 1 और 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या क्या बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक ये बचे हुए हैं। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये मैं जब मैं सॉल्यूशन करवाने लगूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आगे आएगा टॉपिक, तो उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा। कल अपन पढ़ेंगे फर्स्ट बी क्या है? फर्स्ट बी फर्स्ट बी है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो ही पढ़ेंगे। तो उसमें उसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कल। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन उसमें भी जो अपनी फर्स्ट बी है वो वेरिएबल सेपरेबल पे है पूरी, तो वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। अभी आज के लिए चलो ठीक है। अपन धीरे धीरे करके पूरी बुक खत्म कर देंगे। सब कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा, पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही। चलो थैंक यू।